हाय एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ का एडमिशन फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है। यह एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। वेबसाइट पर आप सबसे ऊपर देखिएगा, एक यूजी एडमिशन पोर्टल है, एक पीजी एडमिशन पोर्टल है और एमबीए का स्पेसिफिकली अलग से पोर्टल बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम पीजी के बारे में बात करेंगे, एमए एमकॉम लाइब्रेरी कोर्सेज़ के बारे में, और एमबीए की फिर किसी वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सेपरेट वीडियो बनाई जाए। हालांकि एडमिशन पोर्टल अगर दोनों का देखा जाए तो लगभग सेम ही है, बट स्टिल एमबीए की कोशिश करी जाएगी कि अलग से वीडियो बनाई जाए रजिस्ट्रेशन की। और हालांकि आप इस वीडियो को भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। तो पीजी एडमिशन पोर्टल पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। सबसे पहले बात कर लो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। 250 रुपये की फ़ीस है यूआर और ओबीसी के लिए। अदर रिजर्व कैंडिडेट के लिए 100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही केयरफुली हर एक स्टेप को देखिएगा, तो ही आपके मन के डाउट क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हमको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे मांगी जा रही हैं। आपका नाम, ईमेल आईडी और 2 बार लिखोगे ईमेल आईडी। इसके अलावा पासवर्ड क्रिएट करोगे खुद से, ठीक है। पासवर्ड ईमेल आईडी वाला पासवर्ड नहीं लिखना, खुद से नया पासवर्ड क्रिएट करना है, जो कि स्पेसिफिकली इस पोर्टल के लिए रहेगा, जिसमें आप अल्फ़ा न्यूमेरिकल और अपर कास्ट लेटर, लोअर कास्ट लेटर और कैरेक्टर वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। और अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा 2 बार। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड है, इसको लिखने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करिएगा। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है और आपको एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया होगा और वो आपकी ईमेल पर आया होगा। जो भी आपने ईमेल दी है वो वेरिफिकेशन कोड आप अपने ईमेल से लिखकर यहाँ पर लिखिएगा और एक कैप्चा कोड की मदद से सबमिट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन ओटीपी डाल दोगे, उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब आपको अपनी ईमेल एड्रेस यानी कि पूरा ईमेल एड्रेस और जो पासवर्ड क्रिएट करा है और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करना है। करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में आपका रजिस्टर्ड ईमेल और फ़ोन नंबर लिखा रहेगा और यहाँ पर अब आपको सबसे पहला काम ये करना है, येलो कलर के आइकन पे क्लिक करके कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। उसके बाद सबसे पहला है आपका प्रोफाइल डिटेल। इसमें कुछ आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी है। आपको अपना नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम के रूप में देना है। जेंडर चूज़ करना है अपना। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है अपनी। और आई डोंट नो कि यहाँ पे एज ऑन 4 अक्टूबर की डेट क्यों लिखी गई है। 2023 होना चाहिए, 22 लिखा हुआ है, बट खैर उसको इग्नोर करते हैं। कैटेगरी सेलेक्ट करोगे आप अपनी। इसके बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप अल्टरनेट वाला दे सकते हो अगर चाहो तो। रेड मार्क नहीं है तो मैंडेटरी नहीं है देना वो। इसके बाद अपना ब्लड ग्रुप है आपका, क्या आप इंडियन सिटीज़न हो वो सेलेक्ट करोगे। रिलीजन सेलेक्ट करोगे अपना। उसके बाद नेशनलिटी लिखोगे। नेशनलिटी यहाँ पे लिखोगे अपनी, इंडियन ही लिखोगे ऑब्वियसली। प्लेस ऑफ बर्थ लिखोगे, कहाँ पर आप पैदा हुए हो वो उसका कंट्री, स्टेट, टाउन, विलेज का नाम लिख देना, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, कोई ऐसा इशू नहीं है। फैमिली एड्रेस में मदर नेम और फादर नेम, गार्डियंस नेम भी आप लिख सकते हो अगर चाहो तो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में अपने फादर या मदर का मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो वो आप यहाँ लिखोगे क्या आप हो। अगर हो तो येस लिखोगे। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पर आप अपना ग्रेजुएशन का इनरोलमेंट नंबर दे सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। और किस डिपार्टमेंट से आप पढ़ रहे हो, आप एसओएल से कर रहे हो ग्रेजुएशन तो एसओएल यहाँ पर लिख दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या किसी रेगुलर कॉलेज या एनसीवेब से कर रहे हो तो अपना टीचिंग सेंटर या कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। अगर नहीं है भाई तो उसको नो रहने देगा, कोई भी आपका सवाल आगे नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद क्या है भी, पीडब्ल्यूडी डिटेल आपको देना है, नॉट एप्लीकेबल अगर है तो आप दे दीजिएगा। एड्रेस अपना प्रोवाइड करना है आपको, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने के बाद तो ये अपने आप ही यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद क्या है जी, बैंक डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। ये फाइनेंशियल असिस्टेंस या फिर अगर आपका रिफ़ंड का इशू होता है तो इसी बैंक में आपका जो भी चीज़ें हैं अमाउंट रिफ़ंड करा जाएगा। तो बैंक डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है जो बच्चा, जिस बच्चे का फॉर्म है वो अपना ही डिटेल प्रोवाइड करे, वो अपने पेरेंट्स या अपने घर में से किसी और का भी डिटेल प्रोवाइड कर सकता है। जिसका भी आप डिटेल प्रोवाइड कर रहे हो उसका यहाँ पर सारी चीज़ें आएंगी। तो इतना करने के बाद सेव और नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने नीचे 3 ऑप्शन आएंगे। आप चाहो तो इस डिटेल को अभी भी अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे।
उसके बाद आप लोगों से अदर डिटेल्स पूछी जाएंगी। अदर डिटेल्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये पूछ रहे हैं इंग्लिश आपको आती है पढ़ना, ठीक है, लिखना भी आती है, बोलना भी आती है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप सेलेक्ट कर लोगे। हिंदी पढ़ना लिखना बोलना तीनों आती है, ठीक है जी। कोई दूसरी लैंग्वेज अगर आती है तो यहाँ लिखो, उस लैंग्वेज को मेंशन करो। अगर पंजाबी आती है, उर्दू आती है, तमिल आती है, मेंशन करो। और वो बोलना भी आती है, लिखना भी आती है, जो भी है वो लिख कर यहाँ पर आप डिटेल प्रोवाइड करो और सेव एंड नेक्स्ट करो। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अगेन ये प्रीव्यू करेगा, हम दोबारा नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद अपलोड है यहाँ पे बेसिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सिर्फ यहाँ आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आप लोगों से मांग रहे हैं, और रिलेवेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो यहाँ पर मांग रहा है। अब यहाँ पर क्या है जी, फ़ोटो सिग्नेचर तो आप लोग अपलोड कर दोगे। अब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आप क्या डालोगे जी? कोई भी ऐसा प्रूफ जो ये प्रूफ कर रहा है कि आप DU के स्टूडेंट हो, वो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रूफ कर रही है। अब आपका कोई एडमिशन फ़ी रिसिप्ट है, जैसे अगर आप SOL के स्टूडेंट हो, आपकी लेटेस्ट फ़ी रिसिप्ट होगी, आप यहाँ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ़ी रिसिप्ट ही मेरे अकॉर्डिंग एज अ वैलिड प्रूफ है, बाकी मार्कशीट भी प्रूफ है प्रीवियस ईयर्स की, लेकिन फ़ी रिसिप्ट आप लगाओगे तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो फ़ी रिसिप्ट यहाँ लगा दो, या आपके पास ID कार्ड होगा वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। या ID कार्ड फ़ी रिसिप्ट की एक PDF बना लो, वो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का प्रूफ लगाना है कि हाँ जी मैं DU का रजिस्टर्ड कैंडिडेट हूँ, दैट्स इट। वो लगाओ और यहाँ पे सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन आ रही हैं कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने अभी तक प्रोवाइड करी हैं वो एकदम ठीक हैं, और अगर मैं कोई चीज़ें गलत प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मेरे एडमिशन कैंसिल हो सकता है, और जो भी एक्शन है वो मेरे अगेंस्ट लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको सबमिट कर दिया मैंने। अब उसके बाद क्या होता है जी, अगले स्टेप में क्या होगा जी, आपका ये बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपका प्रोफाइल डिटेल यहाँ पर हो गया, आप यहाँ पे व्यू कर सकते हो। अब यहाँ पे नीचे देखो, चूज़ द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम है, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पर आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम का लेवल क्या है, यहाँ पे हम बैचलर भी यहाँ पर शो हो रहा है, बैचलर के अंदर BLISC होता है तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। फिलहाल हम मास्टर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मास्टर्स हम सेलेक्ट करेंगे, और अपना जो भी आपको अप्लाई करना है MA MCOM वो यहाँ पर आप चूज़ करोगे। लाइक मैं MCOM चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्राइटेरिया भी दिखा देगा किस क्राइटेरिया में मैं फॉल करता हूँ। जैसे अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हो तो अगेन वो क्राइटेरिया आपको दिखा देगा। इन क्राइटेरिया में से जो भी आपका क्राइटेरिया है वो आप चूज़ करोगे। जैसे मान लेते हैं अगर आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है DU से, तो वो आप यहाँ पर चूज़ करोगे। लेकिन आपका BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस किसी और यूनिवर्सिटी का है तो आप ये वाला चूज़ करोगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपका BA प्रोग्राम है तो आप ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। तो जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो भी आपका पूछा जा रहा है वो आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। जैसे MA संस्कृत का कुछ और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। MA हिंदी में अगर अप्लाई करने जा रहे हो तो ग्रेजुएशन में हिंदी सब्जेक्ट 2 बार पढ़ा है तो अब ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे। BA ऑनर्स हिंदी का डिग्री है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स के अकॉर्डिंग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप लोग चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है जी आपका यहाँ पे कुछ प्रोग्राम सिलेक्शन का हो गया, दिखाएगा, नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद है जी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल यहाँ पर दिखाएगा जो आपने ऑलरेडी फिलअप कर ली हैं, तो इसको आप रीड आउट करके नेक्स्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे। देन एकेडमिक डिटेल्स, तो ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे फॉर्म के अंदर। इस स्टेप को बहुत केयरफुली आप लोग समझिएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 10th क्लास की डिटेल देनी है जी। 10th क्लास आपने किस ईयर में पास आउट करी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। उसके बाद क्या है कि 10th की परसेंटेज लिखनी है यहाँ पर आपको। अगर आपका 10th का रिज़ल्ट CGPA मोड में आया था तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखो, ठीक है। जनरली 9.5 से मल्टीप्लाई करा जाता है CGPA मोड का 10th का जो रिज़ल्ट होता है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे परसेंटेज लिख दीजिए आप लोग। उसके बाद क्या है, 10th क्लास का स्कूल का नाम यहाँ लिख दीजिएगा। अगर आपने NIOS से करा है तो NIOS लिख दीजिएगा, बहुत वो इनफ है। और हसीयत स्टडी सेंटर का नाम लिख दीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे NIOS आएगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 10th क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट, जनरली 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट के नाम मेंशन कर दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। 10th क्लास की डिवीज़न अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग लिखोगे। आप 60 से ऊपर परसेंटेज थी तो फर्स्ट डिवीज़न, 50 से 60 के बीच थी तो सेकंड डिवीज़न, 50 से कम थी तो थर्ड डिवीज़न। इसके बाद है हमारा 12th का डिटेल।
ईयर ऑफ पासिंग 12th का आप लिखोगे, 12th क्लास की परसेंटेज लिखोगे आप। परसेंटेज बेस्ट 5 की लिखनी है 12th क्लास की, इस बात का याद रखिएगा। इसमें 1 लैंग्वेज भी ज़रूर से इंक्लूड कर लीजिएगा। वैसे बेस्ट 5 यहाँ पे लिखा है, तो 12th क्लास के बेस्ट 5 के परसेंटेज यहाँ आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या है, 12th क्लास के स्कूल का नाम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, CBSE वगैरह जो भी आप लिखना चाहो, NIOS जो भी हो। 12th सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, अगेन 5 से 6 सब्जेक्ट 12th में होते हैं, तो वो सब्जेक्ट्स के नाम लिख दीजिएगा। 12th की डिवीज़न अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब क्या आपने क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो येस कर लीजिएगा, नहीं पढ़ी तो नो कर दीजिएगा। ये दोस्तों ग्रेजुएशन की डिटेल्स। अब इसमें क्या है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछ रहा है पहले तो। अब यहाँ पर एक ऑप्शन अपीयरिंग का ज़रूर डालना चाहिए था SOL को, लेकिन उन लोगों ने डाला नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं डाला है। अब फिलहाल पास है तो पास का ही ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा आप लोगों को, कोई और ऑप्शन नहीं है। किस ईयर में पास आउट करोगे? 2023 में, कोई बात नहीं। अगर 22 का है तो 22 सेलेक्ट करोगे। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पर बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए। अब यहाँ पे क्या है जी, देखो यहाँ पे लिखने का कोई लिमिट नहीं है एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। अगर यहाँ पर आपने BA प्रोग्राम करा है तो BA प्रोग्राम में जो भी आपके 2 मेन डिसिप्लिन थे वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, वो आप लिख दीजिएगा। हिंदी भी और इंग्लिश भी पढ़ते ही हैं सब स्टूडेंट, तो वो लिख दीजिएगा। अब इंग्लिश डिसिप्लिन में भी था, लैंग्वेज में भी था, या हिंदी डिसिप्लिन में भी था, लैंग्वेज में भी था, तो उसको 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जेनरिक वाला सब्जेक्ट लिख दीजिएगा अपना, अगर कोई दूसरा जेनरिक आपने लिया था तो BA प्रोग्राम में वो लिख दीजिएगा। अगर आपके पास BA ऑनर्स की डिग्री है तो वो आप लिख दीजिएगा कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में, और जेनरिक में जो भी था वो लिख दीजिएगा। और इंग्लिश हिंदी पढ़ी होगी आपने अगर, तो वो लिख दीजिएगा। इसके बाद क्या है जी, अगर आपकी कॉमर्स की डिग्री है, BCom या BCom ऑनर्स की डिग्री है, तो आप कॉमर्स लिख दीजिएगा यहाँ पर। और कुछ ब्रैकेट में कुछ सब्जेक्ट मेंशन करना चाहो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके बाद क्या है, हैव यू पास्ड अपीयरिंग ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, क्या आपने ऑनर्स से करी है ग्रेजुएशन, तो येस करोगे और यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दोगे। अगर आपने BCom ऑनर्स से करी है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर आप BCom ऑनर्स लिखोगे, ब्रैकेट में कॉमर्स लिख दीजिएगा। बाकी अगर BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स की है तो जिस भी सब्जेक्ट में ऑनर्स है उसका नाम लिख दीजिएगा आप लोग। अगर प्रोग्राम की डिग्री है तो उसको नो ही रहने देंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा क्या है कि ये क्या है, ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी। SOL से अगर ग्रेजुएशन करी है आपने तो वो यहाँ पे चूज़ करोगे, अगर SOL से नहीं करी तो अदर चूज़ करोगे, सिंपल सी बात है। और SOL से अगर चूज़ करिए तो SOL का रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि इनरोलमेंट नंबर आप यहाँ पे दोगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट कॉलेज में तो SOL ही यहाँ पे मेंशन करोगे आप, क्योंकि कोई ऐसा कोई खास कॉलेज तो होता नहीं है SOL का स्पेसिफिकली, तो SOL का कॉलेज का नाम मेंशन करोगे। बाकी क्या है जी, अदर अगर करा है आपने तो जो भी है आपका अदर यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और कॉलेज जो भी है आपका वो यहाँ पर आप लिख दोगे। कोर्स का नाम लिख दोगे आप अपना, कोर्स का नाम पूछा जा रहा है आपसे, और डिवीज़न क्या है ग्रेजुएशन की वो लिख दोगे। अगर देखो यहाँ पे आप प्रॉब्लम ये आएगी फाइनल ईयर वाले बच्चों को, क्योंकि उनके परसेंटेज तो आई नहीं ओवरऑल, तो डिवीज़न कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि नॉट एप्लीकेबल, रिजल्ट अवेटेड, इस तरीके से आप चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद क्या है जी, ग्रेजुएशन की परसेंटेज मेंशन करनी है आपको। अब इसमें क्या है कि जिनका रिजल्ट आ चुका है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी एग्रीगेट CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज लिख दो। यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जिनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, उनका स्टेटस अपीयरिंग में है, तो उन्हें क्या बोला जाता है कि आप अपने अभी तक के रिज़ल्ट की, जो आपने लास्ट सेमेस्टर अभी तक पास आउट करा है, उसके रिज़ल्ट की परसेंटेज यहाँ पे लिखो, दैट्स इट। यानी कि सेमेस्टर 1 से लेकर 5 तक की जो भी परसेंटेज आपकी बन रही है वो लिखो, एग्रीगेट परसेंटेज। इसमें आप क्या करना जी, आप फर्स्ट ईयर की परसेंटेज निकालना, जो फर्स्ट ईयर की CGPA होती है उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करके, और फिर सेकंड ईयर की CGPA निकालना 9.5 से मल्टीप्लाई करके। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर की परसेंटेज 57.5 आई, सेकंड ईयर की आई 60. लेट्स सपोज अगेन 5, तो इनका एवरेज निकाल देना आप कितना आएगा, ठीक है। जनरली जो एवरेज है इसका, ये आप लोगों का आने वाला है 118 को 2 से डिवाइड करो, जो भी आपका एवरेज आएगा लगभग ये 59% बनेगी आपकी। तो यहाँ पे 59% लिख दीजिएगा, दैट्स इट, ठीक है। फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की CGPA को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करो, देन उसका एवरेज परसेंटेज यहाँ पर लिख दो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये ग्रेजुएशन की डिटेल्स आपको लिखनी है, देन फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। एक चीज़ और है दोस्तों, जो आप परसेंटेज का सेक्शन भरोगे 10th 12th और ग्रेजुएशन के सेक्शन के अंदर, तो उसमें लेट्स सपोज आपकी कोई भी परसेंटेज आ रही है, लेट्स मान लेते हैं आपकी परसेंटेज आ रही है 65.676,
तो आप डेसिमल के बाद जो 2 आपके हैं 6-7 तक, ये आप परसेंटेज में लिखोगे। मान लेते हैं आपकी परसेंटेज जस्ट आ रही है 67, तो आप परसेंटेज के सेक्शन में 67.00 लिखोगे। इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। डेसिमल लगा के 2 डेसिमल के बाद जो आते हैं नंबर्स वो भी लिखने हैं। अगर कोई भी नंबर नहीं है आपका, ठीक है, आपका मान लेते हैं 73, 72 इतनी परसेंटेज है, तो डेसिमल के बाद 00 लगा दीजिएगा, दैट्स इट, परसेंटेज के सेक्शन में। तो ये एकेडमिक डिटेल्स हो गई, तो इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद है अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑलरेडी आपको दिखाएगा, तो उसको आप प्रोसीड कर लीजिएगा। जस्ट अपलोड्स हैं, अपलोड्स के अंदर क्या है जी, आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें अपलोड करनी है। फ़ोटो, सिग्नेचर और रिलेवेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो आपने प्रोफाइल वाले टाइम पर करी थी। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं 10th की मार्कशीट आप अपलोड करो और 12th की मार्कशीट आप अपलोड करो, बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट सिंगल PDF फाइल में। जनरली सेम ही होता है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके बोर्ड का अलग अलग है तो दोनों की एक PDF बनाकर अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का ग्रेजुएशन, इसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करो सिंगल फाइल में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए बहुत केयरफुली। ये वाला ऑप्शन, अगर देखो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो भी ये ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है, मतलब तो भी ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, तो आपको क्या करना है जी, आपके फाइनल सेमेस्टर, जैसे सेमेस्टर 6 का पेंडिंग है रिज़ल्ट, सेमेस्टर 5 तक के रिज़ल्ट यहाँ पर लगा दीजिए। मार्कशीट सेमेस्टर 5 तक की लगा दीजिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना आपको। और अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन की PDF, मार्कशीट की और प्रोविजनल सर्टिफिकेट की PDF बनाइए। सिंगल PDF में दोनों को डॉक्यूमेंट को रखिए और वो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा हो सकता है यहाँ पे आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मांगे, अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से पास आउट हो तो वो अलग मैटर है, वो भी अपलोड कर दीजिएगा। और अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका डॉक्यूमेंट भी हो सकता है मांगे, तो वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो जितनी भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सबको यहाँ पर आप अपलोड करोगे और प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। क्या है जी दोस्तों, आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर शो करेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें आपने अभी तक भरी हैं। अंडरटेकिंग है, अब अंडरटेकिंग में डेट काफ़ी अजीब लिखी गई है, 5 नवंबर 2022। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि मैं जो भी अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्कशीट वगैरह हैं वो सब चीज़ें 5 नवंबर 2022 तक प्रोवाइड कर दूंगा और मेरा एडमिशन प्रोविजनली आप लोग अलाउ कीजिए, ये ऐसा बोला जा रहा है इसमें। अब यहाँ पर डेट 2023 की लिखी होती तो ये काफ़ी रिलैक्सेशन वाली बात थी, पर 2022 की डेट लिखी गई है। हो सकता है पोर्टल में कुछ ग्लिच हो, कुछ टाइम में ये डेट यहाँ पर ठीक हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है फ़िलहाल। बाकी ये सब चीज़ें हैं। नीचे आप आओगे तो पे फीस का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये दिखाएगा आपकी MCOM कोर्स के लिए आपने अप्लाई करा है और ये सारी चीज़ें आपने दी हैं, तो इसको आप सब पे टिक कर लोगे और अपनी पेमेंट वगैरह कर दोगे। पेमेंट करने के बाद मेक श्योर दोबारा से लॉगिन करके देख लीजिएगा एक बार कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है या नहीं हो गया है। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर मुझे 2 कोर्स के लिए अप्लाई करना है, तो देखो पहले इस कोर्स के लिए अप्लाई कर दो, पेमेंट कर दो। अब क्या है जी, दोबारा से लॉगिन करके देखना, अगर वहाँ पे ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, देन वहीं से आप न्यू प्रोग्राम के लिए दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। या फिर दूसरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना ही है तो शायद न्यू रजिस्ट्रेशन आप करो और फिर से अप्लाई करो। जैसे 2 प्रोग्राम के लिए मेनली शायद स्टूडेंट ये अपना MCOM और MBA के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, तो उसको तो वैसे भी अलग अलग पोर्टल है, उसका एक पोर्टल नहीं है। बाकी अगर आप MA पॉलिटिकल साइंस और MA हिस्ट्री ऐसे 2 कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो या MA हिंदी के लिए भी अप्लाई कर रहे हो, तो वो होगा इसी पोर्टल से। एक कोर्स के लिए पहले अप्लाई कीजिए, फिर सेम लॉगिन पोर्टल से लॉगिन कीजिए, देन यहाँ पर शो करेगा कि आप दूसरे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो यही प्रोसीजर है दोस्तों SOL की PG एडमिशन फॉर्म का 2023 के लिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।